हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्सेज एकेडमी। अपने लर्निंग पाइथन सीरीज के फंक्शंस के एपिसोड्स में आज का हमारा आखिरी एपिसोड है। फंक्शंस के पहली एपिसोड में हमने फंक्शंस के बेसिक्स सीखे थे। फंक्शंस के सेकेंड एपिसोड में हमने देखा कि स्कोपिंग क्या होती है, ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप, एलजीबी रूल। और आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि रिकर्शन क्या होता है। सीबीएसई के हिसाब से मैंने बताया था कि सीबीएसई ने करिकुलम में से 12th के करिकुलम में से रिकर्शन को रिमूव कर दिया है रैशनलाइजेशन के नाम पे। लेकिन रिकर्शन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए आज हम इसको कवर करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज रिकर्शन इन फंक्शंस। आप लोगों ने अपने प्रोग्रामिंग में अब तक लूप्स का इस्तेमाल तो किया होगा। लूप्स का इस्तेमाल होता है इंस्ट्रक्शंस को रिपीटिटिवली एग्जीक्यूट करने के लिए। रिकर्शन से हम तकरीबन वो सभी प्रोग्राम्स कर सकते हैं जो कि लूप्स की मदद से करते हैं। रिकर्शन का मतलब होता है जब एक फंक्शन खुद अपने आप को कॉल करे। हम डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं। पहले व्हाट इज रिकर्शन, आइए डेफिनेशन को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रिकर्शन, the programming technique in which a function makes a call to itself in its own body is called recursion, and such a function is called recursive function. Recursive functions can perform the tasks which are usually accomplished by iterative statements. For example, calculating factorial of a number, generating Fibonacci series, etc. तो जो काम आप लूप्स की मदद से करवाते हैं वो आप रिकर्शन की मदद से भी करवा सकते हैं। तो रिकर्शन ज़्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा एक टॉपिक है। सिंपल सी बात है, एक फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, उसी को हमें समझना है। और इसको समझने के लिए हम प्रोग्राम्स की मदद लेंगे। और उससे पहले हम बेसिक से डिफरेंस समझ लेते हैं रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स में और लूप्स में। दोनों का यूज़ ऐसे कामों के लिए हो सकता है जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को रिपीटिटिवली एग्जीक्यूट करवाना हो। लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल, रिकर्सिव फंक्शंस ये ज़्यादा कंसाइज होते हैं एज कंपेयर टू लूप्स। लूप्स में हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, और वो इंस्ट्रक्शंस ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती हैं जब तक हमारा लूप चलता है। वहीं पे रिकर्सिव फंक्शंस में हम कोई एक ऐसी रिटर्न स्टेटमेंट देते हैं या फंक्शंस को इस तरीके से कॉल करते हैं कि वो खुद से अपने आप को कॉल करके रिपीट करता है, तो थोड़ा कंसाइज होता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि रिकर्सिव फंक्शंस हाई मेमोरी यूसेज करते हैं, यानी ज़्यादा मेमोरी यूज़ करते हैं। उसका रीज़न ये है कि रिकर्सिव कॉल्स करने के लिए या फंक्शन कॉल्स करने के लिए स्टैक्स का इस्तेमाल किया जाता है, और स्टैक्स ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं। क्योंकि फंक्शंस खुद को कॉल करते हैं, अगर मान लीजिए उन फंक्शंस में कोई एरर आ जाए तो उसको डीबग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जबकि एक लूप को डीबग करना ज़्यादा आसान होता है। रिकर्सिव कॉल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है ऐसे सिनेरियोज में जहाँ पे ट्री ट्रैवर्सल करना है, या फिर ऐसे एल्गोरिदम्स को एग्जीक्यूट करना है जिसमें प्रॉब्लम को डिवाइड करके सॉल्व करने की कोशिश की जाए, कि डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर टास्क्स एंड देन एग्जीक्यूट दोज स्मॉलर टास्क्स सेपरेटली। ऐसी सिचुएशंस में रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स ज़्यादा सूटेबल रहती हैं, जबकि लूप्स किसी भी ऐसे काम के लिए ज़्यादा सूटेबल रहते हैं जहाँ पे रिपीटिटिवली हमें इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करवाने हैं। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं रिकर्शन में और फंक्शंस में। तो आइए अब देर नहीं करते हैं और डायरेक्टली हम प्रोग्रामिंग की मदद से जानने की कोशिश करते हैं कि रिकर्सिव फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड रिकर्सिव फंक्शंस को समझने से पहले एक सिंपल सा रिकर्सिव फंक्शन बना के उसकी वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक सिंपल सा रिकर्सिव फंक्शन है। इस रिकर्सिव फंक्शन में एक प्रॉब्लम भी होगी जो कि हम आगे देखेंगे। ये रिकर्सिव फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे मैंने एक रिकर्सिव फंक्शन बना दिया हेलो। इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहे हैं हेलो, और फिर से हमने इस हेलो के अंदर हेलो को कॉल कर लिया। तो अब होगा क्या, होगा ये
कि जब हम इस फंक्शन को फर्स्ट टाइम कॉल करेंगे, हेलो कॉल होगा, हेलो प्रिंट करेगा स्क्रीन पे, फिर से हेलो कॉल होगा, फिर से हेलो प्रिंट करेगा, फिर से हेलो कॉल होगा, फिर से हेलो प्रिंट करेगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। और ये प्रोसेस इनफाइनाइटली चलता रहेगा और हेलो हमारा इनफाइनाइटली प्रिंट होता रहेगा। तो आइए रन करके इस फंक्शन को देखते हैं। एंड हियर यू कैन सी हेलो इज गेटिंग प्रिंटेड इनफाइनाइटली। तो ये फंक्शन इनफाइनाइटली हेलो को प्रिंट कर रहा है, यही इसमें प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन की वर्किंग को एंड करने के लिए, यानी इस इनफाइनाइट फंक्शनिंग को एंड करने के लिए हमें एक कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी, और उस कंडीशन को बेस कंडीशन बोलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देख सकते हैं यहाँ पर आप, कि हमें एक एरर जनरेट होकर मिली है, रिकर्शन एरर, मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ एक्सीडेड। बाय डिफॉल्ट पाइथन में मैक्सिमम डेप्थ, maximum numbers of time a recursive function can be called without a base condition is 1000। यानी यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, कोई टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं है जहाँ पे ये फंक्शन अपने आप एंड हो। क्योंकि कोई टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं है, ये फंक्शन 1000 टाइम्स अपने आप को कॉल करेगा, और आफ्टर 1000 ऑटोमेटिकली एरर जनरेट हो जाएगा, जो कि हमारे सामने है, और एरर है मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ एक्सीडेड। अगर हमें चेक करना है कि मैक्सिमम डेप्थ क्या है, कैसे चेक करेंगे, आइए देखते हैं। शेल प्रॉम्प्ट पे मैं सबसे पहले एक मॉड्यूल इंपोर्ट करूंगा, और वो मॉड्यूल है सिस मॉड्यूल। इंपोर्ट sys डॉट गेट रिकर्शन लिमिट। इस लिमिट को आप चेंज भी कर सकते हैं बाय यूजिंग sys डॉट सेट रिकर्शन लिमिट फंक्शन की मदद से, और इसमें आप एक नई वैल्यू पास कर सकते हैं, एंड इट विल चेंज द रिकर्शन लिमिट फॉर द पाइथन रिकर्सिव फंक्शंस। तो खैर अभी हम चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि यही बहुत ज्यादा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली यहाँ पर यह है कि एक रिकर्सिव फंक्शन को टर्मिनेट करने के लिए एक बेस कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर बेस कंडीशन नहीं होगी तो ये फंक्शन इनफाइनाइटली रन करता रहेगा। तो आइए एक बेस कंडीशन क्रिएट करते हैं इस फंक्शन में। मैं यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल ले लेता हूँ, i इज इक्वल टू 0, ग्लोबल i। प्रिंट करने के बाद i इज इक्वल टू i प्लस 1, और एक कंडीशन यूज कर लेते हैं, इफ i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 देन रिटर्न, एल्स वी विल कॉल हेलो फंक्शन। तो एक सिंपल सी लिमिट हमने यहाँ पे लगा दी है। हमने i लिया, एक ग्लोबल वेरिएबल, और इस फंक्शन में हम इस i को इंक्रीमेंट करवाते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कंडीशन। अगर i की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो जाती है तो ये सिंपली रिटर्न कर जाएगा, अदरवाइज ये हेलो फंक्शन को कॉल करेगा। रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेलो 10 टाइम्स कॉल हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जैसे ही इसकी i की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 हो गई, यहाँ पे रिटर्न हो गया, यानी 11वीं बार ये कॉल नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमने एक बेस कंडीशन इंपोज कर दी ऑन द रिकर्सिव फंक्शन, जिसकी मदद से ये टर्मिनेट हो सकता है, इनफाइनाइटली रन नहीं करेगा। तो जो भी रिकर्सिव फंक्शन हम बनाएंगे उसमें हमको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि रिकर्सिव के बेस कंडीशन क्या होनी चाहिए जब वो फंक्शन टर्मिनेट हो जाए और फाइनली एंड हो जाए। तो कुछ और फंक्शंस बनाते हैं। अब अगला फंक्शन हम बनाएंगे जहां पे we will raise x to the power n। x को हम n की पावर पे रेज करेंगे। आइए बनाते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन मैंने बना लिया पावर, जिसमें दो पैरामीटर्स पास हो रहे हैं x और n। हम x को रेज करेंगे n की पावर पे। कंडीशन हमने दे दी है इफ n इज इक्वल टू 0,
रिटर्न 1 रिटर्न होएगा, एल्स रिटर्न x इंटू पावर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम दोबारा से, x इंटू पावर x, यानी जो नंबर है हमारा x वो पास होगा n माइनस 1। तो n की जो भी वैल्यू थी, जो भी वैल्यू हम इनपुट करवाएंगे वो -1 करके पास होएगी। दो वैल्यूज इनपुट करवाते हैं इस फंक्शन के बाहर, a और b। a एंटर अ वैल्यू और b रेज टू द पावर, यानी a हमारा ओरिजिनल नंबर होगा जो कि x रिसीव करेगा, और b की जो वैल्यू होगी, किस पावर पे रेस करना है ये वो वैल्यू होगी, और इसको n रिसीव करेगा। और यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं a रेस टू द पावर b इस पावर a b। पहले रन करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। सो एंटर अ वैल्यू 10 रेस टू द पावर 3। तो a के पास वैल्यू आई 10, b के पास वैल्यू आई 3। 10 will be received by x and 3 will be received by n। और जैसे ही हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, यू कैन सी द आउटपुट 1000। तो अब ये किस तरीके से कॉल हुआ इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले a की वैल्यू थी 10 और b की वैल्यू थी 3। हमने पावर फंक्शन कॉल किया, पावर a कॉमा b, यानी पावर फंक्शन में 10 कॉमा 3 पास हुआ। x के पास वैल्यू आई 10, n के पास वैल्यू आई 3। अब हमारी कंडीशन चेक हुई, इफ n इज इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हुई, और हम जंप करके गए एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में हमने रिटर्न की वैल्यू x इंटू पावर x कॉमा n माइनस 1। x की वैल्यू है 10, यानी 10 इंटू पावर 10 कॉमा n माइनस 1 दैट इज 2। पावर फंक्शन क्योंकि कॉल हुआ है, x में गई वैल्यू 10 और n में गई वैल्यू 2। अब दोबारा से एल्स पार्ट पे आएंगे हम, क्योंकि n इज नॉट इक्वल टू 0। n माइनस 1 हुआ 1। फिर से पावर फंक्शन कॉल हुआ, x के पास गया 10 और n के पास गया 1। फिर से पावर फंक्शन कॉल हुआ, बिकॉज n इज नॉट इक्वल टू 0। तो x इंटू पावर x कॉमा n माइनस 1, यानी 10 इंटू पावर 10 कॉमा 0, क्योंकि n की वैल्यू 1 हो चुकी थी। अब जब पावर फंक्शन कॉल हुआ, हमारी कंडीशन चेक हुई, इफ n इज इक्वल टू 0, कंडीशन हुई ट्रू, और ट्रू जैसे ही हुई कंडीशन, वैल्यू रिटर्न हो गई 1। अब हमारी रिटर्न स्टेटमेंट शुरू हो गई। रिटर्न 1, यानी रिटर्न हुआ 10 इंटू 1। वैल्यू कहाँ रिटर्न होके जाएगी, जहां से फंक्शन कॉल हुआ है, और फंक्शन कॉल कहां से कॉल हुआ था, एल्स पार्ट में, x इंटू पावर। तो x की वैल्यू थी 10 और रिटर्न होके पावर की जगह वैल्यू आई 1। 10 इंटू 1 10, और अब रिटर्न होगा 10, क्योंकि ये रिटर्न में कैलकुलेशन हुई है और वैल्यू रिटर्न होकर आई थी। तो रिटर्न 10। अब 10 रिटर्न होकर गया वापस कहां पर, एल्स पार्ट में, जहां पे रिटर्न के साथ x इंटू पावर फंक्शन कॉल हुआ था। x की वैल्यू है 10, रिटर्न होके वैल्यू आई 10। 10 इंटू 10 हुआ 100, यानी 100 फिर से रिटर्न हुआ। 100 रिटर्न हुआ, वापस कहां पे गया, एल्स पार्ट में, जहां पे रिटर्न स्टेटमेंट थी 10 इंटू 100 हुआ 1000, और अब ये 1000 रिटर्न होके जाएगा और प्रिंट हो जाएगा प्रिंट स्टेटमेंट में 1000। सो दिस इज हाउ पावर इज कैलकुलेटेड यूजिंग द पावर फंक्शन, जो कि हमने रिकर्सिव कॉल्स में यूज किया है।
आइए अब एक और फंक्शन बनाते हैं फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए। फैक्टोरियल जो कि हम अक्सर लूप के जरिए कैलकुलेट करवाते हैं, उसी को हम विद द हेल्प ऑफ रिकर्सिव फंक्शन कैलकुलेट करवाएंगे। तो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट फैक्टोरियल यूजिंग अ रिकर्सिव कॉल और रिकर्सिव फंक्शन। तो ये है हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए रिकर्सिव फंक्शन। तो लेट्स रन दिस फैक्टोरियल फंक्शन एंड सी द आउटपुट। हम रन करते हैं इसको, कोई वैल्यू इनपुट करवाएंगे, 5 इनपुट करवाते हैं। यू कैन सी द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। दोबारा रन करते हैं इसको, 4 इनपुट करवाते हैं, 24। दोबारा रन करते हैं इसको, 3 इनपुट करवाते हैं, 6। इसको ट्रेस करने की कोशिश करिए और जानने की कोशिश करिए कि किस तरीके से ये कैलकुलेट होकर आ रहा है फैक्टोरियल। आइए अब कुछ और फंक्शन देखते हैं। फाइबोनाची सीरीज प्रिंट करवाते हैं यूजिंग रिकर्सिव फंक्शंस। सो हियर इज अ फंक्शन फॉर फाइबोनाची सीरीज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम फाइबोनाची सीरीज के अंदर फाइबोनाची फंक्शन को 2 बार कॉल कर रहे हैं। सो लेट्स रन दिस फाइबोनाची फंक्शन एंड सी द आउटपुट। हाउ मेनी टर्म्स यू वांट टू डिस्प्ले? आई वांट टू डिस्प्ले 8 टर्म्स। एंटर करते हैं और 8 टर्म्स तक ये फाइबोनाची सीरीज हमारी डिस्प्ले हो गई, 0 1 1 2 3 5 8 13। So again I leave it up to you to figure out how this output has come. इसको ट्रेस करके देखिए, क्योंकि जितना आप ट्रेस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसको पेपर पे ये जानने की कि आउटपुट कैसे आ रहा है, उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और रिकर्सिव फंक्शंस को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और अब एक और फंक्शन बनाते हैं और फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। और जो आखिरी फंक्शन हम बनाने वाले हैं फॉर बाइनरी सर्चिंग। तो ये हमारा बाइनरी सर्चिंग का प्रोग्राम है विद द हेल्प ऑफ रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स। लेट्स रन दिस प्रोग्राम। यहाँ पे हमने एक लिस्ट ले ली है एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग द प्रोग्राम। 34 56 78 88 89 92 95 97 110 126 ये इसके एलिमेंट्स हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि बाइनरी सर्चिंग में जो हमारी लिस्ट होती है या एरे होता है, उसके आइटम्स या तो असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, तभी बाइनरी सर्चिंग हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम रन करते हैं इस प्रोग्राम को और लेट्स सर्च एन एलिमेंट 110 हम सर्च करते हैं इस लिस्ट में। 110 is present at 8th position. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट करें तो 8th पोजीशन पे 110 है। लेट्स रन अगेन। 56 हम सर्च करते हैं, ये फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए। 56 इज प्रेजेंट एट फर्स्ट पोजीशन। कोई और एलिमेंट सर्च करते हैं हम, 126 सर्च करते हैं, ये प्रेजेंट है 9th पोजीशन पे क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है। कोई एक ऐसा एलिमेंट सर्च करते हैं जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं है, लेट्स से एलिमेंट 111111 नॉट फाउंड इन द लिस्ट। तो अगेन ये प्रोग्राम भी आपकी प्रैक्टिस के लिए एज इट इज़ है। इसको देखिए, समझिए और ट्रेस करके ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से ये बाइनरी सर्चिंग का प्रोग्राम वर्क कर रहा है, रिकर्सिव फंक्शन वर्क कर रहे हैं। सो आई होप आपको रिकर्सिव फंक्शन समझ में आए होंगे। 3-4 प्रोग्राम्स हमने किया, उनको प्रैक्टिस करके देखेंगे तो और अच्छी तरीके से आप रिकर्सिव फंक्शंस को समझ पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे अपने पाइथन प्रोग्राम्स में। आई होप दिस वीडियो प्रूव्स टू बी यूजफुल टू यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे अगले वीडियो तक बने रहिए हमारे साथ विद टेक्सेज अकेडमी। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय एंड कीप प्रोग्रामिंग।